विद्यार्थियों, मैं सोनकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ेवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं संस्कृत टीचर कक्षा 10वीं षष्ठा पाठा ये शरीरम पाठ का अनुवाद आपको समझाने जा रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पाठ का आपको हिंदी अनुवाद समझाऊंगी। संस्कृत में आपको मिलाना है। मैं उसका हिंदी कर करके आपको बताते जा रही हूँ पूरे वाक्यों का। देखिए, मैं सिर्फ आपको हिंदी में बताऊंगी। पहले मैं आपको पाठ के शब्दार्थ जो 26 पेज नंबर 26 पर दिए हैं वो आपको पढ़ना है। आप इनको पढ़ लेंगे, ये दिए हैं आपके। उसके बाद मैं आपको हिंदी अनुवाद पूरा बता दे रही हूँ। देखिए, संसार में लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर यश प्राप्त करते हैं, जो अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर लोक कल्याण की भावना से लोक कल्याण हेतु कार्य करते हैं, वही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। जो स्वार्थ मार्ग का चिंतन करते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुए की तरह रहते हैं। इस भावना के विकास के लिए और बालकों की जागृति के लिए संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत है। अब ये कहानी आप सुनिए। गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के एक मुनि रहते थे। उनके गुरुकुल में बहुत से शिष्य थे। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। उसका 12 वर्ष का अध्ययन जब समाप्त हो गया, तब गुरु ने उसे बुलाकर कहा, शिष्य, अब तुम सभी विधाओं में पारंगत हो गए हो, इसलिए अब आप अपने गांव जा सकते हो। जाने से पहले तुम द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आओ, किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेव उसी दिन द्वारकापुर की ओर चल पड़ा। 3 दिन चलने के बाद उस गांव को पहुंचकर ग्राम के द्वार पर खड़े हुए लोगों से उसने पूछा, देवराज का घर कहाँ है? व्यर्थ में क्यों वहां जा रहे हो? इस तरह उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज को घर बतलाया। आगे चलकर उसने कुएं से जल निकालती हुई महिलाओं से जल मांगकर पिया और पूछा, देवराज का घर कहाँ है? उस पापी का नाम आप मेरे सामने क्यों ले रहे हैं? ऐसा कहती हुई एक महिला वहां से चली गई। इसके बाद का देखिए। कुछ आगे जाकर वासुदेव ने एक देवालय देखा, मंदिर देखा। वहां प्रसाद के रूप में भोजन वितरण चल रहा था। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन के समय में अपने पास बैठे हुए एक व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, देवराज क्या बड़ा आदमी है? तब पास में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोला, धिक्कार है आपको, भोजन के समय उस पापी का नाम ले रहे हो। ऐसा कहता हुआ वह भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। यह देखकर परोसने वालों ने वासुदेव को भोजन आदि कुछ भी नहीं परोसा। दूर से ही देवराज का घर देखकर वह लौटकर 2 दिन वहां गुरुकुल में पहुंचा। गुरु ने फिर से उससे कहा, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर की जानकारी लेकर आओ।
शिष्य दूसरे दिन ही रामपुर के लिए चल पड़ा। मार्ग में सोमपुर नामक एक ग्राम पड़ा। वहां अपने घर के सामने बैठी हुई एक माताजी से बोला, माताजी थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल लेकर माता ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वासुदेव ने कहा, रामदेव के घर जा रहा हूँ। अच्छा, अरे तो प्रातः वो तो स्मरणीय है। ऐसा कहकर उन माताजी ने वासुदेव को स्नेहपूर्वक अंदर ले जाकर भोजन देकर उसका सम्मान किया। वहां से निकलकर वासुदेव रामनाथ के घर पहुंचकर रामनाथ के गांव पहुंचकर रामनाथ का घर कहाँ है ऐसा किसी से पूछा। उसने भी सम्मान पूर्वक स्वयं उसका रामदेव का घर दिखाया। दूर से ही घर देखकर वासुदेव रामपुर को लौट गया। 2 दिन के बाद गुरुजी से कहा, वासुदेव आप यहाँ से अपने घर जा सकते हैं, किंतु जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। इस आदेश का पालन करने के लिए वासुदेव फिर से द्वारकापुर जाकर देवराज के घर गया। वह घर धन और संपत्ति से युक्त था। द्वारपाल ने उसे प्रवेश करने से रोक दिया। बार बार जब उसने प्रार्थना की तब उसने अंदर जाकर देवराज को वासुदेव के आने की बात कही। क्रोध में ही बाहर आकर देवराज बोला, क्या धन मांगने आए हो? आप मेरी शक्ति को आपने नष्ट कर दिया है, शांति को आपने नष्ट कर दिया है, वहां से निकल कर जाओ। इस तरह डांटकर उसे लौटा दिया। इसके बाद वासुदेव रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर गया। पत्तों से निर्मित वह पुराना घर था। एक युवक ने उसका आदर पूर्वक स्वागत किया। जल भोजन आदि से उसका सत्कार करके उसके विश्राम की व्यवस्था की। विश्राम हो जाने के बाद युवक ने कहा, मैं रामदेव का पुत्र हूँ, अथवा परिचय कहकर उसने आने का कारण पूछा। जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की तब पुत्र एक भावचित्र दिखाकर, मेरे पिता 20 वर्ष पहले दिवंगत हो चुके हैं, इस समय लोक में उनकी स्मृति मात्र है, ऐसा दुखी होता हुआ बोला। रामदेव ने ग्राम के विकास के लिए मंदिर, औषधालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशाला, बाग बगीचे आदि बनवाए हैं। गांव में सब रामदेव का सम्मान पूर्वक स्मरण करते हैं। देवराज के जीवित रहते हुए भी कोई उसका आदर करने वाला नहीं है। रामदेव तो 20 वर्ष पहले दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी लोग प्रतिदिन आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। जो समाज हित का चिंतन करता है वह मरकर भी जीवित रहता है। जो स्वार्थ मात्र का चिंतन करता है वह जीते जी भी मरे के समान है, ऐसा वासुदेव ने जाना। मेरे द्वारा रामदेव के जीवन का ही अनुसरण किया जाना चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर वह अपने गांव की ओर चला गया। बेटा, मैंने आपको एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद बताया है। संस्कृत में पाठ नहीं पढ़ा क्योंकि ये बहुत लंबा है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता तो आप वीडियो खोलकर देख सकते हैं। धन्यवाद।